क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बदलती हुई पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सालों से वैसे ही है। जब पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी विस्फोटों, भूकंपों और अन्य बदलावों से गुजर रही थी, तब भी ये स्थान चुपचाप एक ही जगह पर टिके रहे। आज हम जहाँ खड़े हैं, वो जगह कभी हिमयुग के नीचे दब चुकी थी या फिर वहाँ डायनासोर टहलते थे, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो समय के साथ एक अनोखे गवाह बने रहे। इन जगहों पर ना मौसम की मार असर कर पाई, ना ही प्रकृति की विशाल शक्तियाँ। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में जो आज भी करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी की कहानियां अपने भीतर संजोए हुए हैं और जहां समय भी ठहर सा गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह के बारे में जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआती कहानियों का गवाह रही है, शार्क बे। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बसा यह स्थान समय का एक ऐसा टुकड़ा है जहां मानो लाखों सालों से कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है इसके स्ट्रोमेटोलाइट्स। यहाँ की गहराइयों में बसे स्ट्रोमेटोलाइट्स धरती पर मौजूद सबसे पुराने जीवाश्म माने जाते हैं और ये लगभग 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये अनोखे जीवाश्म दरअसल सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स का समूह है जो चट्टानों जैसी संरचनाएं बनाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्ट्रोमेटोलाइट्स आज भी जिंदा है और अपने आसपास के पानी में ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे करोड़ों साल पहले करते थे। जब पृथ्वी पर जीवन एकदम नया नया था, तब वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। तब यही स्ट्रोमेटोलाइट्स वे पहले जीव थे जिन्होंने पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हीं के कारण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आई जो आगे चलकर बाकी जीवों के लिए जीवनदायिनी बनी। यह हम एक कह सकते हैं कि इन्हीं जीवों के कारण जीवन की शुरुआत हुई। ये जीवाश्म इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कैसे सबसे सरल जीव भी समय के साथ धरती की सबसे बड़ी घटनाओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब स्ट्रोमेटोलाइट्स 3.5 अरब साल पुराने हैं और आज भी उसी रूप में जीवित है, तो इतने लंबे समय में इन जीवों का विकास क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब भी इनकी तरह बेहद ही सरल है। स्ट्रोमेटोलाइट्स असल में बहुत ही सरल जीवाश्म है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के समूह से बने होते हैं। इनके जीवन में किसी प्रकार की जटिलता है ही नहीं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम इंसानों ने पिछले हजारों सालों में अपने अंदर कई सारे बदलाव किए हैं जो कि हमारी जरूरत थी। हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इन बदलावों को अपनाया है। लेकिन जब किसी जीव को अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए नए तरीके या विशेषताएं विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसका विकास स्वाभाविक रूप से रुक सकता है। स्ट्रोमेटोलाइट्स ऐसी खास जगहों पर पनपते हैं जहां वातावरण और पर्यावरण उनके लिए एकदम अनुकूल रहता है। शार्क बे जैसे स्थानों पर उन्हें किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी नई विशेषता की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। इसी कारण वे लाखों करोड़ों सालों से बिना किसी बदलाव के जीवित है। जब पृथ्वी पर जीवन युगों में धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तब भी स्ट्रोमेटोलाइट्स का कोई बड़ा प्रतिस्पर्धी नहीं था। इसीलिए ये अद्भुत जीव आज भी वैसे ही है जैसे 3.5 अरब साल पहले थे। अब चलते हैं बर्फ से ढके कनाडा के बफिन आइलैंड की ओर। यहाँ की चट्टानें 4 अरब साल पुरानी है, यानी ये चट्टानें पृथ्वी के निर्माण काल से है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें उस समय के निशान हैं जब हमारे सौर मंडल का जन्म हो रहा था। ये चट्टानें तब से अब तक हमारे साथ है, जबकि पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी विस्फोटों और महाद्वीपीय बदलावों से गुजर चुकी है। इन चट्टानों पर मिले निशान पृथ्वी की शुरुआती अवस्था और उसकी रचना की प्रक्रिया को समझने में एक अहम भूमिका निभाती है। बफिन आइलैंड की चट्टानें विज्ञान के लिए एक अनोखा खजाना है, क्योंकि इनमें कैद है वो प्राचीन रहस्य जो शायद किसी और जगह नहीं मिलते। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन चट्टानों में वो प्राचीन संकेत छुपे हैं जो हमें पृथ्वी के प्रारंभिक माहौल और इसके विकास की कहानी सुनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी पुरानी चट्टानों में उन तत्वों के भी संकेत मिले हैं जो शायद किसी धूमकेतु या उल्का के कारण आए हो। इन बफिन आइलैंड पर कदम रखना यानी मानो करोड़ों साल पीछे जाकर उस समय को देखने जैसा है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। चलिए अब बात करते हैं ऐसे पेड़ों की जो हमारे साथ हजारों सालों से खड़े हैं। काओरी पेड़।
न्यूजीलैंड के ये काउरी पेड़ एक ऐतिहासिक पेड़ है। काउरी पेड़ों के अंदर मौजूद रिंग्स न केवल उनकी उम्र को दर्शाते हैं, बल्कि ये हर साल की घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये काउरी पेड़ तब से खड़े हैं जब मिस्र के पिरामिड बनाए जा रहे थे। ये पेड़ हमारे समय के इतिहास से भी कहीं अधिक पुराने हैं। काउरी पेड़ों में मौजूद रिंग्स या ट्री सर्कल पृथ्वी पर हुई प्राचीन आपदाओं के संकेत देते हैं। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ते गए, उन्होंने हर साल की घटनाओं को अपने भीतर समेटा। काउरी पेड़ों के इन ट्री सर्कल से वैज्ञानिक यह भी जान सकते हैं कि प्राचीन समय में तापमान कैसा था, बारिश की मात्रा कितनी होती थी और वनस्पतियों की स्थिति कैसी थी। यानी ये पेड़ उस समय का मौसम रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे आज हम बीते जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। काउरी पेड़ की लकड़ी बेहद मजबूत होती है, जो इसे हजारों सालों तक टिकाए रखती है। यही वजह है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद ये पेड़ आज भी पूरी मजबूती से खड़े हैं। इनकी मजबूत लकड़ी और लंबी आयु ने इन्हें न केवल न्यूजीलैंड बल्कि पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान दिलाई है। अब हम चलते हैं अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित कांगो क्रेटन की ओर। ये भूभाग पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक है, जो लगभग 250 करोड़ साल से भी पुराना है। क्रेटन शब्द उन भूभागों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लाखों करोड़ों वर्षों से भूगर्भीय रूप से स्थिर रहे हैं और जिनमें पृथ्वी की प्रारंभिक परतें मौजूद है। कांगो क्रेटन की चट्टानों में ऐसे खनिज और तत्व पाए जाते हैं जो पृथ्वी के आरंभिक वातावरण और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र की स्थिरता का कारण यह है कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा था, जिस वजह से यहाँ का भूभाग अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक स्थिर बना रहा। यह क्रेटन केवल भूगर्भीय इतिहास को नहीं दर्शाता, बल्कि उस समय की जलवायु और धरती के शुरुआती दिनों के हालात की भी गवाही देता है। वैज्ञानिक इस क्रेटन का अध्ययन कर पृथ्वी के शुरुआती दिनों के जलवायु, उसके परतों के विकास और भूगर्भीय घटनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कांगो क्रेटन न केवल प्राचीन भूगर्भीय घटनाओं का साक्षी है, बल्कि पृथ्वी की गहरी और रहस्यमय कहानी का एक अहम हिस्सा है। हमारे सामने आज भी कई ऐसे सबूत हैं जो हमें पृथ्वी के अरबों साल पहले की कहानी सुनाते हैं, लेकिन इनकी गहराइयों में जानना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारी खोज जारी रहेगी और मैं ऐसे ही अनोखे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। इसके लिए आपको बस मेरे साथ बने रहना है और साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।